हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर शेखी बाज मक्खी पढ़ने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर कक्कू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो उसका पीडीएफ और वीडियो सेंड किया था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर शेखीबाज मक्खी पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको मालूम है शेखीबाज मतलब क्या होता है? शेखीबाज जो अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा खुद करता है, जो अपनी तारीफ और प्रशंसा की लंबी लंबी पुल बांधता है, उसे हम शेखीबाज कहते हैं। यहाँ एक मक्खी और शेर का वर्णन किया गया है। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन्न भिन्न करने लगी, आवाज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। बच्चों, एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाना। तो आप लोगों को पता है कि मक्खी गंदे जगहों पे बहुत जल्दी से और आसानी से बैठती है। तो शेर ने स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन्न भिन्न करने लगी। शेर भोजन करके आराम कर रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने मक्खी को हटाने के लिए पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। फिर से वो शेर के कान के पास भिन्न भिन्न करने लगी। शेर को अब गुस्सा आया। उसने मक्खी को कहा, अरे मक्खी, हट, दूर हट, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मक्खी बोलती है, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। यहाँ शेर दहाड़ दहाड़ के मक्खी को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मक्खी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उसने शेर से कहा कि हिम्मत हो तो तुम मेरा सामना कर लो। शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर बैठती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक जाता है और वो बोलता है, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को अब घमंड आने लग गया कि उसके सामने जंगल का राजा शेर भी हार गया। अब वो घमंड से चूर आगे बढ़ने लगी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को हरा कर आई हूँ, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पगली मक्खी से कौन बहस करे, इसलिए हाथी ने सूंड उठाकर उस मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। बच्चों, लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर होती है। लोमड़ी मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा कर आई हूँ। इतने में लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब यहाँ पे लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाने लगी। उसने कहा कि धन्य हो मक्खी और धन्य है आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है।
उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी को लगा कि मैंने जब जंगल के राजा शेर को हरा दिया, विशालकाय हाथी को हरा दिया, लोमड़ी भी मेरे सामने झुक गई, तो इस मकड़ी की क्या औकात। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। और ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और अधिक फंसती जाती। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जब भी हम घमंड करते हैं तो हम अपने ही घमंड में हम अपना ही सर्वनाश कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है योगेश जोशी जी। तो बच्चों, आप लोगों को कथा समझ में आई, आई होप। और इसका पीडीएफ और मैंने एनिमेशन वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है। आप वीडियो और पीडीएफ रीड करेंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।